अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे कि ये बनाना कैसे है और हमने इसको कैसे बनाए हैं। ये प्रोजेक्ट ई लर्निंग का है। इसमें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन थी या फिर रिक्वायरमेंट्स थी वो कुछ इस तरह से थी कि हमने होम पेज को डिज़ाइन करना था और उस होम पेज के अंदर नेविगेशन बार जो है वो सर्च पेज होना चाहिए। ठीक है ना। उसमें हेडर इमेजेस होने चाहिए, उसमें एक सेक्शन होना चाहिए अवेलेबल कोर्सेज बाय कैटेगरीज़ का। ठीक है ना। अ सेक्शन शोइंग द अवेलेबल कोर्सेज बाय देयर पॉपुलैरिटी इंडेक्स इंक्लूडिंग पेड एंड फ्री कोर्सेज। उसमें एक सेक्शन होना चाहिए शोइंग अ काउंटर फॉर टोटल कोर्सेज, टोटल यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स। सेक्शन एक और भी होना चाहिए हमारे पास हैविंग अ कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फॉर क्वेरीज। एक हमारे पास फुटर होना चाहिए। फिर हमारे पास एक लॉगिन पेज होना चाहिए, एक साइन अप पेज होना चाहिए। अब देखें ये ई लर्निंग का जो प्रोजेक्ट है या फिर जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने जब ये अपलोड हुए थे तो मेरे पास इतने स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उनके लिए पहले बना के रखे हुए हैं। उन्हीं में से जो भी प्रोटोटाइप की असाइनमेंट आती है तो फिर हम उसी को अलग कर लेते हैं वो सेक्शन। ठीक है ना। तो इसमें हमने इंक्लूड करवाया था क्योंकि इसमें एडमिन मॉड्यूल भी शामिल था, जिसमें वो कह रहे थे कि एडमिन कोर्सेज़ को उनके अंदर जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उनको डाल सकता है। तो फिर हमने वैसे का वैसे ही अपलोड कर दिया है प्रोटोटाइप या फिर जो भी बनाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये कैसे इसको रन करवाना है पीएचपी के अंदर जैम सर्वर। ठीक है ना। एचटीडॉक्स के अंदर कौन सी आपने फाइल्स रखनी है। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इधर आके इस फोल्डर के अंदर हमारा जो ये ई लर्निंग वाला प्रोजेक्ट है वो पड़ा हुआ है। इसके लिए हम अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। यहाँ पे वही हमारी सेम जो लिंक होती है लोकल होस्ट स्लैश और फोल्डर का नेम। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वही हमारा जो फोल्डर है ये वाला हमने बनाया हुआ है, यही हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ गए हैं सारे के सारे। जैसे कि उन्होंने नेविगेशन बार का कहा था, इसमें हमारे पास ये सर्च बार भी है। इस नेविगेशन बार हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर पड़ा हुआ है। इसमें कोर्सेज़ भी हमने डाले हुए हैं, अवेलेबल कोर्सेज़। ठीक है ना। और इनकी कैटेगरीज़ भी हमने यहाँ पे डाली हुई है। कैटेगरीज़ यही कि वो पेड हैं, फ्री हैं। ठीक है ना। जब हम फ्री पे क्लिक करते हैं तो ये ज़ीरो प्राइस वाले कोर्सेज़ हमारे पास आ जाते हैं। ये फ़िल्टर हमने लगाया हुआ है। पेड पे क्लिक करते हैं तो ऐसे कोर्सेज़ हमारे पास आते हैं जिनकी प्राइस ज़ीरो नहीं होती बल्कि कुछ ना कुछ होती है प्राइस। ठीक है। ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे के सारे कोर्सेज़ यहाँ पे शो हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास था इसमें कि कोर्सेज़ के बाद हमारा कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होना चाहिए। उससे पहले स्टैटिक्स हमारे पास होने चाहिए कि कितने टोटल यूज़र हैं, एक्टिव यूज़र कितने हैं, टोटल कोर्सेज़ हमारे पास कितने हैं। ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए हैं। बाकी इसमें हमारा फुटर लगाना था। इसको वर्क कैसे करवाना है आप लोगों ने, मैं वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने लॉगिन एज एडमिन करना है। यहाँ से हमेशा की तरह यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन। ठीक है। एडमिन सबसे पहले आता है, वो यूज़र्स को भी देख सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। और इसमें हमारे पास वो एक और एडमिन को भी यहाँ पे डाल सकता है या फिर एक्सेस दे सकता है। मैनेज कोर्सेज़ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम कोर्सेज़ को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से कोर्स का टाइटल हमारे पास आ जाता है, कोर्स इंस्ट्रक्टर कौन सा है, कंटेंट उसका क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, प्राइस उसकी क्या है। ठीक है। स्टार्ट कब होना है, एंड कब होना है कोर्स में। इसके बाद जब हम फाइनल में बनाएंगे तो इस कोर्स के अंदर कंटेंट देंगे हम कि इसके वीडियो लेक्चर्स कौन से हैं और इसमें क्विज़ेज़ कौन से हैं, इसकी असाइनमेंट्स कौन सी हैं। ठीक है जी। व्यू कोर्सेज़ पे क्लिक करते हैं तो जितने भी हमने कोर्सेज़ को यहाँ पे डाला हुआ है सारे के सारे कोर्सेज़ हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। उनकी प्राइस भी यहाँ पे हमारे दिख रही है। एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये कोर्स हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है कोर्सेज़ वाली वो भी इसी के अंदर ही आ जाती हैं। अब फिर हम देखते हैं कि यूज़र को हमने साइन अप करवाना था। सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़र नेम लेते हैं। मैं यहाँ से अब्बास12 ये यूज़र नेम हो गया हमारे पास। इसका हम फ़ोन नंबर दे देते हैं। यहाँ से इसका मेल देते हैं abbas@gmail.com और यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाता है, लेकिन उसका स्टेटस जो है हमारे पास पेंडिंग में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप आ जाएं
हमारे पास जो यूज़र्स थे हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब हमारे पास टोटल यूज़र 2 हैं, एक्टिव यूज़र हमारे पास जो है वो 1 है। एक्टिव यूज़र हमारा वो होगा जो एडमिन साइड से अप्रूव होगा। ठीक है जी, यहाँ से हम लॉगिन एज एडमिन करते हैं, इसको फिर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मैनेज यूज़र में जाते हैं, यहाँ से अप्रूव करते हैं इसको, तो ये हमारे पास अप्रूव हो जाता है। हम इसको लॉग आउट करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे जो हमारे एक्टिव यूज़र होंगे वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल यूज़र्स भी हमारे 2 हैं, एक्टिव यूज़र्स भी हमारे पास 2 ही हैं। ठीक है ना, अब इसको हम लॉगिन करवाते हैं और इससे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए जब हम इसकी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कोर्स डिटेल वाला पेज है अभी, लेकिन ये लॉगिन पे चला जाना चाहिए। इसमें हमने वो लिंक किया हुआ है मैंने। खैर इसको लॉगिन करते हैं हम और यहाँ पे हम अपना मेल देते हैं अब्बास और ये लॉगिन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे इनरोल नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ, इसलिए ये शार्प का साइन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ्री वाले कौन से हैं, पेड वाले कौन से हैं। ठीक है जी, इसमें सर्च बटन है हमारे पास, ये जस्ट ऐसे ही है डमी, इसमें हमारे पास अभी कोई वर्किंग नहीं है, क्योंकि हमने अगर फ्री कोर्सेज़ भी देखने होंगे, अगर हमने बाद में सर्च करवाना होगा तो हम करवा लेंगे बाय नेम इनके जो भी हैं। ठीक है जी, बाकी ये था आपका प्रोटोटाइप फेज़। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।